हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर। सो आज आप थंबनेल मेरे साथ पीछे देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, राइट? डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नाउन, राइट? क्योंकि मोस्टली एग्जाम के अंदर नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है नाउन। अपने आप में जो फंक्शनल ग्रामर है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन, जिसको बेसिक टॉपिक कह सकते हैं। तो इसका हम बेसिक पर बात करेंगे, आखिर नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है और नाउन के कितने टॉपिक्स है, राइट? तो चलते हैं अगली स्क्रीन पर। देखो, सबसे पहले चीज हमको जाननी पड़ेगी डेफिनेशन ऑफ नाउन। आप अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, राइट? तो ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। आपने बचपन से एक परिभाषा रट रखी है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सबका नाम को सबको नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में बोलते हैं बेटा संज्ञा। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, राइट? और संज्ञा की परिभाषा आप बचपन से क्या पढ़ते हो? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि इन सभी का नाम संज्ञा कहता है, राइट? अब देखो, चेक करते हैं कि ये जो डेफिनेशन हम सीख कर आए हैं कहां तक सही है और कहां तक गलत है। देखो, सबसे पहली चीज आपने कहा सर पर्सन का नेम। जैसे मान लो मैंने पर्सन का नेम लिख दिया रोहित, आपने कहा सर नेम है। नेम है तो इसका मतलब नाउन है। दूसरा आपने कहा सर किसी भी प्लेस का नाम। प्लेस का मतलब होता है जगह। आपने एक प्लेस का नाम लिख दिया, जैसे मान लो जयपुर लिख दिया, जयपुर, राइट? इसका मतलब क्या होता है? आपने कहा सर ये नाउन है क्योंकि जगह का नाम है। दूसरी चीज आपने लिख दिया सर किसी भी चीज का नाम। किसी भी चीज का नाम, जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है तो मैंने लिख दिया पेन, मैंने लिख दिया पेन, राइट? अब इन चीजों को हमने बचपन से रट लिया, रोहित, जयपुर, पेन, पर्सन, प्लेस, थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, राइट? लेकिन मैंने जैसे ही एक शब्द लिखा, मैंने एक शब्द लिखा एयर। एयर, एयर को हिंदी में बोलते हैं बेटा हवा। एयर को हिंदी में बोलते हैं हवा। अब एक बात बताओ, एयर नाउन है या नहीं है? आप कहोगे सर परिभाषा चेक करो, क्या ये व्यक्ति का नाम है? आप कहोगे सर नहीं। क्या ये किसी प्लेस का नाम है? आप कहोगे सर नहीं। क्या ये किसी थिंग का नाम है? आप कहोगे सर ये वस्तु का नाम भी नहीं है। इसका मतलब ये नाउन भी नहीं है। इसका मतलब ये नाउन भी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूं कि ये नाउन है तो कैसा रहे? ये 110% नाउन है। अब कैसे? अब देखो, अगर ये नाउन नहीं है तो आप इसको बोल कैसे लेते हो कि हवा चल रही है या हवा महसूस कर रहा हूं, ये वो चीज है। तो ये चीज है, तो समझना है कि आखिर नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो कहीं ना कहीं हमको पता लगा कि सर नाउन का मतलब संज्ञा तो होता है, लेकिन संज्ञा का मतलब ना तो पर्सन का नेम होती है, ना प्लेस का नाम होता है, ना थिंग का नाम होता है। आखिर होता क्या है? देखो, मैं आपसे सिंपल बता रहा हूं, आप हमेशा ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, बचपन से नियम रट लेते हैं किताबों में पढ़ के कि पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, राइट? और जैसे ही हमेशा ध्यान रखो, जो आप सीख रहे हो ये है बेटा लैंग्वेज। और लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज कभी भी सेम नहीं रहती। और आप क्या कर लेते हो, शुरू से ही लैंग्वेज को फिक्स कर लेते हो, रूल रट कर फिक्स कर लेते हो कि पर्सन, प्लेस, थिंग ऐसी है तो ऐसी रहेगी, इन सबके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, राइट? तो यहीं आके हम फंसते हैं। तो नाउन की जो रियल डेफिनेशन है वो क्या होगी बेटा, मैं आपको बताता हूं। एनी नेम इज नाउन। सिंपल लिखो, एनी नेम इज नाउन। एनी नेम इज नाउन। इस दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, आपको सुनाई देती हैं, आप महसूस कर सकते हो, आप गिन सकते हो, सारी की सारी नाउन है। अब चाहे वो कुछ भी हो। अब समझना है कि एयर किस टाइप का नाउन है, रोहित किस टाइप का नाउन है, जयपुर किस टाइप का नाउन है और पेन किस टाइप का नाउन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन का सिंपल सा मीनिंग है बेटा, एनी नेम इज नाउन। इस दुनिया का कोई भी चीज, जो भी चीज आप देखते हो, सुनते हो, सारा का सारा नाउन है। सारा का सारा नाउन है। अब ये बात अलग है कि वो अलग अलग टाइप्स के नाउन होते हैं। ये बात बिल्कुल अलग है कि वो अलग अलग टाइप्स के नाउन होते हैं। अब देखो, अब जानना है कि आखिर नाउन कितने टाइप्स का होता है, नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से है। देखो, इसके लिए आप नेक्स्ट सीन पर चलते हो। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स।
नाउन के टाइप्स। आखिर नाउन कितने टाइप का होता है? देखो, सबसे पहला जो टाइप होता है, आप इसको एक कहानी से, स्टोरी से समझो, बिल्कुल आसान। मान लो एक पेड़ है, ये मान लो ये पेड़ है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना, जो जो कमी आपको नजर आए। ये पेड़ है, सोच कर देखो, बिल्कुल एकदम जीरो से सोचो, जब इस दुनिया में ये पेड़ आया होगा। जब पेड़ होता है तो एक छोटे पौधे के रूप में आता है, जमीन से निकलता है, राइट। तो जब इस दुनिया में पेड़ आया होगा, तो ये अकेला आया। चाहे पेड़ ले लो, इंसान ले लो, जानवर ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी इस दुनिया में चीज आती है वो अकेली आती है। लेकिन जैसे ये पेड़ आया, इसके साथ साथ 2-4 पेड़ ऑलरेडी थे। जैसे ही पेड़ आया तो इससे पहले 2-4 पेड़ आसपास ऑलरेडी थे, तो ये अकेला तो नहीं रहा। ये क्या बन गया बेटा? बहुत सारे पेड़। क्या बन गई? पेड़ों की भीड़, पेड़ों का ग्रुप, पेड़ों का कलेक्शन, बहुत ज्यादा समूह बन गया। अब एक बात बताओ, क्या इस समूह में पेड़ अकेला है? आप कहोगे सर नहीं, इस समूह में 2 या 2 से ज्यादा बहुत सारे पेड़ हैं। अब एक बात बताओ, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, तो ये नॉर्मल सारे के सारे पेड़ हुए या नहीं? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल पेड़ हुए। तो एक बात बताओ, जब ये सारे के सारे पेड़ है, तो ये वाला पेड़ अपने आप में क्या है? ये वाला पेड़ भी पेड़ है, इसकी कोई खास चीज तो नहीं है, खास पहचान। ये भी पेड़, ये भी पेड़, ये भी पेड़। तो इसी चीज को हमने क्या कहा सर, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है। तो सबसे पहला जो टाइप निकल कर आता है, सबसे पहला जो टाइप आता है आपके कॉमन नाउन। सबसे पहला जो टाइप आता है वो कौन सा नाउन आता है? कॉमन नाउन, राइट, कॉमन नाउन। जब इस दुनिया में नाउन आया होगा, सबसे पहले नाउन का किस रूप में जन्म हुआ होगा? कॉमन नाउन, राइट। समझ में आ गया? पहला टाइप क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहा? जो कॉमन हो, जिसके जैसे बहुत सारे लोग हो, जिसके जैसे बहुत सारी चीजें हो। जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है ना, वो सारी की सारी कॉमन नाउन है। जितनी भी चीजें, अब इसके लिए नियम याद करने की जरूरत नहीं है कि सर कौन कौन सी लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी कॉमन नाउन है। आप सिंपल से समझ लो, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है कॉमन नाउन है, राइट। चलो आगे देखो, आगे चलते हैं। दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप, इसी को आप क्या किया, आपने एक पेड़ देखा। अब एक बात, आपके पास पेड़ है और इसके जैसे बहुत सारे पेड़ है। अब आप क्या करना चाहते हो? इस पेड़ को अलग पहचान बनाना चाहते हो, इसको एक अलग पहचान देना चाहते हो। आप इसको कहना चाहते हो कि ये पेड़ मेरा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उस भीड़ में इसे पहचानोगे कैसे? अब इसके लिए आप क्या करोगे? इस पेड़ पर कुछ ऐसा डिजाइन अलग से बनवा दोगे ताकि अलग से पहचान हो जाए कि भाई ये वाला पेड़ मेरा है। अगर मान लो कोई निशान नहीं बनवा पा रहे, कोई कलर वलर नहीं करवा पा रहे, आपने अक्सर देखा होगा रोड के पास या रेलवे ट्रैक के पास पेड़ों पर कलर किया होता है। पेड़ों पर कलर किया होता है, वो क्यों किया होता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है या फिर वहां की अथॉरिटी है, वो क्या कहती है कि ये जो कलर, जितने भी कलर पेड़ हो रखे हैं, ये हमारे हैं। वो उन पेड़ों को अलग से दिखा देती है। सेम हमारे को काम करना है। अब हमको ना तो इस पर कलर करना है, ना इस पर हमको क्या निशान, कोई निशान बनाना है। हमने क्या किया? इस पेड़ का अलग से नाम रख दिया, इस पेड़ का अलग से नाम रख दिया। जैसे मान लो, इसको और बेटर एग्जांपल से समझो, एक कुत्ता है। डॉग का मतलब क्या होता है बेटा? कुत्ता। मान लो ये कुत्ता है, ठीक है, ये कुत्ता है, डॉग। जब इस दुनिया में डॉग यानी ये कुत्ता आया होगा तो अकेला आया होगा, लेकिन जैसे इस दुनिया में आया तो बहुत सारे कुत्ते इसने देखे। अब ये कुत्तों की भीड़ में क्या हुआ? ये भी कॉमन हुआ। अब हुआ क्या कि आप इस कुत्ते को वहां से उठा के और अपने घर ले आए। अब घर ले आए तो आपने इसका क्या किया? घर लाके इसका एक नाम रख दिया। इसका एक क्या रख दिया? नाम। मान लो इसका नाम क्या रख दिया आपने? टॉमी। क्या रख दिया? टॉमी। आप इसको कहना शुरू हो गए, टॉमी टॉमी, इधर आ, टॉमी टॉमी टॉमी, करते हो नहीं? टॉमी। आपने 2-3 दिन कहा। अब इसको, जब तक ये भीड़ में था तब तक ये था क्या था? कुत्ता। लेकिन जैसे ही आप घर में ले आए, ये क्या बन गया? टॉमी। अब इसको टॉमी शुरू कर दिया कहना। अब इसको समझ में आने लग गया कि अब मैं कुत्ता नहीं रहा, अब मैं क्या बन गया? टॉमी। अब जब भी आप टॉमी बुलाओ, ये तुरंत आए पूंछ हिलाता हुआ। तो इसको अपनी पहचान मिल गई कि मैं अब कुत्ता नहीं रहा, अब मैं उस भीड़ से अलग हटकर एक नई पहचान मुझे मिल चुकी है और मेरा नाम हो गया बेटा टॉमी।
तो दूसरा, इसी नाम को आप जब किसी कॉमन चीज का नाम आप अलग से निकाल कर रख देते हो तो उसी को बोलते हो आप प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन बोलते हो? प्रॉपर नाउन। ठीक है। दूसरा टाइप, अब देखो, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, आपके पास ये पेड़ है, वापसी करते हैं उसी पर, पेड़ पर। आपके पास पेड़ है, एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, ये पेड़ था, कॉमन था, एक दिन क्या हुआ, हवा वगैरह चली और ये पेड़ गिर गया। अब पेड़ गिर गया तो इसको काट दिया गया। जैसे ही इस पेड़ को काटा तो अब ये मुझे बताओ, क्या ये पेड़ रहा? आप बोलोगे सर अब ये पेड़ नहीं हुआ। अब इस पेड़ के अलग अलग क्या बन गए? टुकड़े बन गए। क्या बन गए? टुकड़े। और उन टुकड़ों को आप पेड़ नहीं बोलोगे, आप उन टुकड़ों को क्या बोलते हो बेटा? वुड। पेड़ के टुकड़ों को क्या बोलते हो? वुड। इसी पेड़ से दूसरी चीज बन गई, इसी पेड़ से दूसरी चीज बन गई, क्या? वुड। अब एक बात बताओ, आप जब तक ये पेड़ था इसको काउंट कर सकते थे, एक पेड़, दो पेड़, 5 पेड़, 10 पेड़, यहाँ कितने पेड़ है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप वुड यानी लकड़ी, लकड़ी को काउंट कर सकते हो? इस पेड़ को जैसे ही काटा गया ये क्या बन गया बेटा? लकड़ी। क्या आप लकड़ी को काउंट कर सकते हो? आप बोलोगे सर लकड़ी को काउंट नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? लकड़ी को आप तोल सकते हो, नाप सकते हो कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, तोल सकते हो कितनी किलो है, कितनी क्विंटल है। तो इसी चीज को आपने एक और नाम दे दिया, मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब सिंपल सा समझ लो कि वो चीज जो दूसरी चीज से बनी हो, जिसको आप तोल सको, इतना समझ लो। मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा अभी छोटे लेवल पर। तीसरा टाइप क्या है बेटा? मैटेरियल नाउन। अब एक बात बताओ, दूसरी चीज, जब तक ये पेड़ था, जब तक ये पेड़ था इसकी खुशबू अलग थी, इसकी खुशबू बिल्कुल अलग थी। पेड़ों की खुशबू, फ्लोर, फूलों की खुशबू अलग है। लेकिन जैसे इसको काट दिया गया तो ये बताओ इसकी खुशबू चेंज होगी या नहीं होगी? लकड़ी में से खुशबू अलग आएगी, पेड़ में से खुशबू अलग आएगी। तो इसी खुशबू को, एक बात बताओ, आप इसकी जो गंध है उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? स्मेल। एक बात बताओ, स्मेल कौन सा टाइप का नाउन है? क्या आप खुशबू को देख सकते हो? नहीं। क्या आप खुशबू को छू सकते हो? आप बोलोगे सर जिसे हम देख ही नहीं सकते उसे कैसे छुएंगे? ना तो आप खुशबू को देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना गिन सकते हो। तो आप क्या कहोगे? सर इसकी स्मेल को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो एक टाइप ऐसा भी होता है जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप फील ओनली बोलते हो, उसे आप बोलते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? एक छोटे लेवल पर जिसे आप फील कर सको, जिसे आप ओनली फील कर सको। अभी मैं साथ साथ एग्जांपल लिखता चलूंगा इनको क्या क्या होता है। अगला टाइप, एक टाइप लास्ट टाइप हो रहा है, एक टाइप हो रहा है और वो है पांचवा। नाउन का वैसे 5 टाइप होते हैं। नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला कॉमन, प्रॉपर, मैटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे नाउन है। एक लास्ट टाइप और होता है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने मान लो ये कोई चीज है, मान लो एक लड़का है, एक लड़का है, आपको इस लड़के के बारे में बात करनी है। आपने कहा सर एक लड़का है, यहां पर एक और लड़का है और यहां पर एक और लड़का है, 2 या 2 से ज्यादा लड़के हो गए, बॉयज हो गए। अब एक बात बताओ, आपको एक के बारे में बात करनी थी, आप क्या बोलोगे? सर कॉमन है, एक अपने आप में कॉमन है। लेकिन आपको इन सबके बारे में एक साथ बात करनी है तो आप इसको क्या बोलोगे? आप कहोगे सर अब एक नहीं रहा, अब इनका ग्रुप बन चुका। अब इनका क्या बन गया? ग्रुप। क्या बन गया? ग्रुप। और इसी ग्रुप को आप कहोगे सर इसमें एक की बात नहीं हो रही, इनमें इकट्ठे की बात हो रही है, कलेक्शन की बात हो रही है, कलेक्शन ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज। तो कलेक्शन को क्या बोलते हो आप? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन से ही आपका लास्ट टाइप निकल कर आया है, कलेक्टिव नाउन। तो नाउन के कितने टाइप होते हैं बेटा? 5 टाइप। सबसे पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा मैटेरियल नाउन, चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा कलेक्टिव नाउन। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, अब एग्जामिनर अधिकतर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे लेवल पर। कई बार कई नाउन ऐसी होती है जिनको आप सिंगुलर भी लिख सकते हो, प्लूरल भी लिख सकते हो, और कई नाउन ऐसी होती है जिनको आप सिर्फ ओनली सिंगुलर लिख सकते हो, प्लूरल नहीं लिख सकते। तो वो कौन कौन सी नाउन है और कौन कौन से कैसे लिख रहा है देखो।
आप जब कहोगे, इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे बॉय, बॉय अपने आप में कॉमन नाउन है, क्योंकि एक लड़का, इस दुनिया में एक ही लड़का तो नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉय बॉय में कॉमन। इसको आप सिंगुलर लिख दो और इसको आप प्लूरल लिख दो। कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है। बॉय का बॉयज भी लिख सकते हो, पेन का पेन्स लिख सकते हो, पेन का पेन्स लिख सकते हो, बुक, डॉग हो गया, डॉग का डॉग्स भी लिख सकते हो। तो कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है। अब दूसरा टाइप, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसी बॉय का नाम आपने मान लो रख दिया रोहित। क्या रख दिया? रोहित, क्योंकि आपको इसको अलग पहचान देनी थी, तो इसका क्या रख दिया? रोहित। अब एक बात बताओ, क्या इसका प्लूरल कर सकते हो? रोहित को रोहित बोल सकते हो? आप कहोगे सर इसको ओनली क्या लिखोगे? सिंगुलर। क्या लिखोगे? सिंगुलर। इसको ब्रैकेट में साथ साथ लिख लेना, प्लूरल नॉट पॉसिबल, प्लूरल नॉट पॉसिबल। एक छोटे लेवल पर ये ध्यान रख लो कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नॉट पॉसिबल, यानी प्रॉपर नाउन को आप कभी भी प्लूरल नहीं लिख सकते। ठीक है, कभी कभी आप 10% केस में आप प्लूरल लिख सकते हो, उसकी बात हम अगली वीडियो में कभी करेंगे, वो कब कब लिखना है, कैसे लिखना है। बाकी आप इतना ही लिखो कि रोहित यानी नेम, प्रॉपर नेम हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर, इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, मेटल नाउन। मेटल नाउन किसे कहते हैं? मेटल नाउन उसे कहते हैं जिन चीजों को आप गिन ना सको, जिनको आप सिर्फ तोल सको या माप सको। सिंपल याद रखो, जिनको आप गिन ना सको, जिनको आप तोल सको या माप सको। जैसे मान लो मैंने लिखा अभी वुड। एक बात बताओ, आप बाजार से जब भी लकड़ी लेकर आते हो किसी भी काम, घर के लिए कोई भी काम, तो आप गिन कर लाते हो कि एक लकड़ी दे दो, दो लकड़ी दे दो? आप कैसे लेकर आते हो? तोल करके, कि इतना किलो दे दो, इतने क्विंटल दे दो, राइट, इतने टन दे दो। तो आप लकड़ी को कैसे लेकर आते हो? तोल कर। आप गए गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड आप कैसे लेकर आते हो? गिन कर लाते हो दुकान पर से, एक सोना दे दो, दो सोना दे दो, नहीं ना। आप इसको क्या लेकर आते हो? तोल करके, ग्राम, इतने ग्राम दे दो, इतने किलो दे दो, राइट। तो ये चीज है गोल्ड। अब दूसरी चीज मैंने लिख दिया गोल्ड, गोल्ड के साथ सिल्वर। आजकल सिल्वर आप बहुत ट्रेंडिंग में है, सिल्वर। आप डेली ग्राफ देख रहे होंगे सिल्वर का, अप्स एंड डाउन्स, एकदम से ही अप्स हो रही है, एकदम से डाउन्स हो रही है, राइट। तो सिल्वर, सिल्वर भी अपने आप में क्या है? मेटल नाउन। अब एक बात बताओ, क्या इनका प्लूरल पॉसिबल है? क्या आप इनको काउंट कर सकते हो? आप कहोगे सर जिस चीज को हम गिन ही नहीं पा रहे हो उसको हम कैसे बहुत सारी बना सकते हैं? आप इसको गोल्ड्स नहीं लिख सकते, गोल्ड का कभी भी आप गोल्ड्स नहीं कर सकते, सिल्वर को कभी भी सिल्वर्स नहीं कर सकते, राइट। तो इनका प्लूरल नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अबस्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती है जिनको आप सिर्फ महसूस कर सको, ना तो आप देख सकते हो ना छू सकते हो। अब जिनको आप ना तो देख पा रहे हो ना छू पा रहे हो, उनको आप काउंट कैसे कर सकते हो? और जब आप काउंट ही नहीं कर पा रहे, गिन ही नहीं पा रहे हो, तो उनको कैसे कह सकते हो कि एक है, दो है? तो अबस्ट्रैक्ट नाउन वो चीज जिसे आप, इसको लिख लो साथ साथ, फील ओनली, फील ओनली। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिखा एयर, हवा चल रही है, क्या हवा को देख सकते हो आप कि हवा कहाँ है? क्या आप पकड़ सकते हो कि एयर ही हवा? नहीं ना, आप एयर को फील कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा लव, मैं अपने फैमिली से प्यार करता हूं, लव। क्या लव को देख सकते हो कि कितना प्यार कर रहे हो? सिर्फ फील कर सकते हो। आपको किसी चीज से डर लगता है, फियर, क्या आप फियर, डर को देख सकते हो? सिर्फ फील कर सकते हो किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख करके, यार ये डर रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है, ये बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है, तो फियर। अगला टाइप है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब सिंपल से याद रखो, कलेक्टिव, कलेक्शन, जिसमें एक की बात ना हो, दो या दो से ज्यादा की बात हो, एक साथ कलेक्शन की बात हो। जैसे मान लो मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिखा टीम। एक बात बताओ, आप बोलते हो टीम, इंडियन टीम खेल रही है, तो इंडियन टीम में क्या अकेला खिलाड़ी होता है? नहीं ना, दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। तो टीम हमेशा क्या रहेगी बेटा? कलेक्शन। टीम हमेशा क्या दिखाएगी? कलेक्शन को। टीम हो गया। मैंने लिखा गैंग, आप अक्सर सुनते हो ना गैंग, गैंग किसकी आती है? चोरों की, लुटेरों की गैंग। गैंग घूम रही है आज, आज कुछ ना कुछ करके जाएगी।
राइट, कुछ भी बोलो, ग्रुप, जैसे ही आप बोलते हो ग्रुप, 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 ग्रुप का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, तो सिंगल की बात तो नहीं करता ये। अब दूसरी चीज इसी में, क्या इसका प्लूरल पॉसिबल है या नहीं, क्या इसका प्लूरल पॉसिबल है या नहीं, तो आप देखो इसका सिंगुलर और प्लूरल, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है। कैसे, अगर मान लो एक टीम की बात करनी हो तो टीम बोलो, अगर दो टीम की बात करनी हो तो टीम्स बोलो, तो टीम को आप टीम भी लिख सकते हो और इसको प्लूरल टीम्स भी लिख सकते हो, ग्रुप को, ग्रुप को आप ग्रुप भी लिख सकते हो और इसका प्लूरल ग्रुप्स भी लिख सकते हो, लेकिन आप एयर का प्लूरल एयर्स नहीं लिख सकते, आप लव का प्लूरल लव्स नहीं लिख सकते। सर हम तो लिखते हैं लव्स बचपन में, बेटा वो लव्स अलग होता है, उसका मीनिंग ही बदल जाता है, वो कुछ अलग होता है, राइट। ऐसे ही गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड को आप गोल्ड्स नहीं लिख सकते, सर हम तो लिख देते हैं कई बार, बेटा गोल्ड्स का मीनिंग अलग होता है, गोल्ड्स का मीनिंग होता है आप गोल्ड्स के जो भी आइटम पहनते हो उनको बोलते हो गोल्ड्स, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप, आई होप आपके समझ में आ गया होगा नाउन की डेफिनेशन क्या है और नाउन के टाइप्स क्या है, ठीक है। तो ये चीज है, तो कोई भी चीज को आप रटो मत, आप उसके बेसिक लेवल को समझो कि आखिर ये चीज हो कैसे रही है और कहां से हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आई होप एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं। आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और नाउन के टाइप्स क्या है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सब तक पहुंचाओ, राइट। तो ये है, बस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इस वीडियो में, कोई भी डाउट आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। आपको किसी भी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए हर दिन बेहतर से बेहतर काम करूंगा, ठीक है। बस और चीजें बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।